श्री राम एवरीवन। चलो माता जी की तरफ से आपको क्या मैसेज है, देवी आपको क्या बता रही है, माता आपको क्या बता रही है। माता आपको डांटना चाहती हैं, बहुत क्रुद्ध हो सकती हैं वो आपसे, और वो आपसे क्रुद्ध इसलिए भी है क्योंकि आप अपनी बातों से डिग रहे हैं। आपने कोई वचन दिया होगा किसी को, या आपने ऐसा अपने आप से प्रॉमिस किया होगा कि हम ये करके दिखाएंगे, आई हैव दिस काइंड ऑफ अ थिंग, और ये हम बहुत अच्छे से करके अप्रूव कर देंगे कि हाँ ये ऐसे ऐसे ये चीज होता है। और आप उससे पीछे इसलिए हट रहे हैं बिकॉज आपको लगता है कि सामने में कुछ खतरा है, कुछ हो जाएगा, देयर इज समथिंग रॉन्ग। गॉड इज सेइंग कि क्या हो जाएगा, बताओ ऐसा क्या हो जाएगा जिससे वो आपको बचा नहीं सकती। और ऐसा कौन सा दिग्गज व्यक्ति है जो एक सत्य पर चलने वाले व्यक्ति का डिगा दे कदम। ऐसा कौन सा इंसान, अगर मृत्यु भी आ रही होगी आपकी तो भी वो उसको टाल सकती है। शी कैन डू दैट। तब करेंगी ना जब आपको उन पर भरोसा होगा। तो आपसे कह रही है कि मेरे होते हुए, मेरा आशीर्वाद तुम पर है, इसके बावजूद तुमको ऐसा लगता है कि कोई तुमको हरा सकता है, तुमको ऐसा लगता है कि तुमको कहीं पीछे हट जाना चाहिए या कुछ आपके साथ बुरा हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। और इसीलिए वो आपके अंदर एक बहुत ही फोर्स किया हुआ परिवर्तन कर रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर कर रही है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि ये सब कुछ उनका ही किया हुआ है, ये सब उनकी ही एक तरह से बनाई हुई सृष्टि है। जो आपके साथ हो रहा है सब उन्हीं के द्वारा हो रहा है, और जो विपदाएं भी आ रही है उन्हीं के द्वारा भेजी जा रही हैं। आपको केवल इतना करना है कि सर झुका देना, ताकि जो हवा का झोंका आ रहा है वो आपके सर के ऊपर से चला जाए। आप सर उठाए बैठे हैं, आप डरना चाह रहे हैं, आप भागना चाह रहे हैं। वो कह रही है कि नहीं, उसको फेस करो। जब झोंका जोर का आए तो नीचे ऐसे बैठ जाते हैं या बच जाते हैं उससे, लेकिन उससे डर के नहीं भागते। रास्ते में तो बहुत सारे हवा के जो उसको ऐसे करते हैं ना, स्टॉर्म्स जो आते रहते हैं, वो आएंगे। तो आपके अंदर एक विचित्र सा परिवर्तन आ रहा है, जिसके बाद आपको डर वर किसी से लगने वाला नहीं है। आप जो बोलना है वही बोलने वाले हैं, और आपका विजडम इतना अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा कि कोई उस पर क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। यू विल बी अ ग्रेट गाइड टू पीपल और चिल्ड्रन ऑल्सो, या आप कुछ बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए, या फिर फीमेल्स के लिए, या फिर एक स्टूडेंट लाइफ में जो कोई भी हो, या कोई फेमिनिज्म जिसको हम कहते हैं, रियल फेमिनिज्म, इंडिपेंडेंस, इन सब चीजों की व्याख्या आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। या तो आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हैं जो इस सब एनर्जीज को एम्बॉडी करेगा, और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा है आप पर। तो आपसे कह रही इतना कुछ क्यों है तुम्हारे ऊपर। सरस्वती माता का भी आशीर्वाद है आप पर, देवी लक्ष्मी भी आप पर पसंद नहीं है, क्यों है ऐसा कुछ। पर उन सब देवियों को, अगर लक्ष्मी जी भी हैं, सरस्वती माता भी हैं, अगर आप सरस्वती माता जी को देखें तो वो आपसे डिसअपॉइंटेड हैं। क्या आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है? इतना टैलेंट होने के बाद भी तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है। अब बताओ, अब हम क्या करें। कॉन्फिडेंस इज अ चॉइस ऑल्सो, कि आपको चॉइस भी लेनी है कि हाँ इस चीज पर हमको काम करना है, हमको आगे बढ़ना है। कॉन्फिडेंस रखो। लक्ष्मी जी इज ऑल्सो हैप्पी, पर उनका भी एक ही आपसे सवाल है कि आपका स्वाभिमान कहाँ चला जा रहा है बार बार। स्वाभिमान पे आप, एक स्वाभिमान होता है कि गुस्से में किसी चीज को त्याग दिए, और एक स्वाभिमान होता है कि उसको साबित करके दिखाए लास्ट में भी कि ये होता है बेटा, ऐसा काम किया जाता है, ऐसे काम किया जाता है। और माँ भगवती आपसे इसलिए क्रुद्ध है क्योंकि आपके पास पावर भी है, और आप उस पावर को मिसयूज नहीं करना चाह रहे, इसलिए आप उसको यूज भी नहीं कर रहे। तो वो कह रही है मिसयूज करने से मना किया, तुमको यूज भी नहीं कर पा रही हो तुम सही जगह पर। यूज करो, चीजों को होल्ड पे लगाओ। अगर वो होल्ड होने वाली है तो उसको होल्ड करो। वाई आर ट्राइंग टू कीप थिंग्स, और अगर आप नहीं करेंगे तो उनको करना पड़ जाएगा, फिर वो सब कुछ होल्ड कर देंगे, सब रोक देंगी। तो आपको ऑलरेडी बता रही है कि ज्यादा होशियारी मेरे साथ में मत करो। तुम्हारी लाइफ को भी रोकना जानते हैं, और उसकी लाइफ में भी जिसके लिए आपको सब कुछ करना, बट आप कर नहीं पा रहे हैं। रहा सवाल यहाँ पर, एक बात वो बता रही है ऑकल्ट से रिलेटेड, या इंटीमेसी, या इन सब चीजों से कोई यूज कर सकता है, या ऐसा कुछ यूज किया जा रहा है अगर आपके ऊपर। वो यूज नहीं किया जा रहा है, वो किसी चीज का प्रभाव पड़ रहा है आपके ऊपर, और आपकी एनर्जी उस चीज को बैकफायर कर रही है, या उस चीज को मना कर रही है। When I'm saying this, there is something negative which is working on you. या आप जो भी इनगल्फ करते हैं, जो भी खाते पीते हैं, उस पर बहुत ध्यान दीजिए कि आप क्या खाना पीना खा रहे हैं, या क्या ऐसी चीजें हैं जो उसमें यूज हो सकती है। इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। किसी ऐसी चीज का आपके ऊपर असर पड़ रहा है, या आपका, इट कैन बी अबाउट योर, दिस कैन बी अबाउट योर
मे बी एनर्जी जिसको बाइंड किया जा सकता हो, या ऊर्जा को बांध देना जिसको हम कहते हैं, दिस कैन ऑल्सो हैपन। या कोई ऐसी निगेटिव एंटिटी आपके कॉन्स्टेंटली अगर आप खाने पीने को देखो तो आप देखना कि कहीं कुछ ऐसा तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जो शायद आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, या कुछ आप ऐसा तो नहीं ग्रहण कर रहे हैं जो अशुद्ध हो, व्यवहार में अशुद्ध हो, या कहीं ऐसे जगह पर तो आप नहीं हो जहां पर कुछ अशुद्धि हो और कोई चीज आपको अपना टारगेट बना ले, दैट कैन हैपन। या किसी थर्ड चीज या किसी थर्ड निगेटिव एनर्जी को यूज किया जाए दो लोगों को सेपरेट करने के लिए। दिस कैन बी डन बाय अ फेमिनिन, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी मे बी कोई ऐसा इंसान हो जो ये चाह रहा हो कि आप दोनों सेपरेशन में रहो, या दिस कैन आल्सो हैपन कि कोई आपको और आपके पार्टनर को अलग करना चाह रहा हो, ऐसा कुछ हो। And they are sending something evil or they are doing something evil. अगर ऐसा कुछ भी है, हो सकता है जहां पर आप हो वहां पर कुछ नेगेटिव हो, या कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है उसको। हो सकता है किसी पर्सन के द्वारा कुछ चीज ऐसे नेगेटिव भेजी जा रही है कि आपका मन जो है अपने आप उस इंसान से दूर भागता जाए, और आप खुद ही ऐसा कुछ उस इंसान के फेवर में बोल दो या कर दो जो बहुत उसके लिए बेनिफिशियल हो। तो अगर आपने ऐसा कुछ कहा भी होगा या किया भी होगा जो उस इंसान के लिए बेनिफिशियल है, तो माता भगवती इसी बात की आपको बोल रही है कि पहले ध्यान दो कि आप कर क्या रहे हैं। अगर कोई निगेटिव चीज या कोई ऐसी चीज है कि जल्दी से आपको ये चीज कर दो या जल्दी से ये चीज हो जानी चाहिए, उसको रोक कर देखो कि क्या ये करना उचित है, आवश्यक है। और जो भी आप कर रहे हैं उससे पहले एक बार मंत्र स्तुति या माँ भगवती का कोई भी स्तोत्र या कोई भी मंत्र आपको जप लेना चाहिए। उसके बाद भी आप कोई काम करना स्टार्ट करो, या उसके बाद ही आप कुछ करना स्टार्ट कीजिए, अगर आपको अपने प्रोटेक्शन का डर होगा तो। तो अगर कुछ आपने किसी इंसान के फेवर में कह दिया है तो वो एक्चुअली उस इंसान ने समझा नहीं होगा, वो फेवर नहीं था, वो एक तरह से गॉड इज सेइंग कि तुम गलती करना चाहो भी तो हम लोग नहीं करने देंगे। सो उस पर्सन ने अगर कुछ नेगेटिव यूज किया और आपने उसके फेवर में कुछ भी बोला होगा तो उसने समझा नहीं होगा, एक्चुअली वो उसको असली उसका डायरेक्शन ही दिखाया गया है कि यू आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन। आप ऐसी जगह पर जाओ जहां पर तुम्हारा कोई सम्मान ना हो, क्योंकि तुम अपमान की ही पात्र हो। तो मे बी उस इंसान ने ये समझ लिया कि आपने कोई विशेष तरह से आपने कुछ उसको ब्लेसिंग दे दिया या आपने कोई अच्छी बात कह दी। एक्चुअली ब्लेसिंग नहीं दिया था, वो गॉडेस इज सेइंग कि वो उस इंसान का रियल जगह है, उसको कोई ऐसा डायरेक्शन चूज करना है जो उल्टा डायरेक्शन हो, जिस डायरेक्शन में वो जाना चाह रही है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में उसको भेजने का प्रयास किया जाएगा या भेजा जाएगा। दैट वाज द रियल गाइडेंस। या आपको बोला जा रहा है कि अगर आपने सोचा होगा कि कोई मैंने पॉजिटिव काम किया है, आपने खुद नहीं समझा होगा कि आपने क्या कर दिया है, एंड दैट इज कि अगर किसी इंसान से आप मान लो डेस्टिनी में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि ये चीज नहीं होने वाली है या कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और वो इंसान मान ही नहीं रहा हो या ऐसा जबरदस्ती करवाना चाह रहा हो और आपने कुछ बोल भी दिया है, गॉडेसेस को पता है उसको करेक्ट कैसे करना है। तो आपको ये बता रही है कि जो तुमने कहा उसका अर्थ नहीं समझा। उसका अर्थ ये होगा, या आपने अगर कुछ किसी को ब्लेसिंग दे दी है, कोई प्रार्थना कर ली है जोश जोश में आकर के, या आपके मुंह से कुछ निकल गया हो, सामने वाला खुश हो, तो उसको ये नहीं पता है कि आपने क्या किया। एक्चुअली आपने ये किया है कि आपने उस इंसान से कहा है कि तुम जैसे जो प्राणी होते हैं ना, वो एक निम्न श्रेणी के कैटेगरी में आते हैं और तुमको उसी निम्न श्रेणी का कोई पर्सन मिलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी अच्छे इंसान को कह रहे हैं कि आपको इससे ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि तुम जो हो वैसे इंसान के साथ जाओ, उस इंसान को पता नहीं चला। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है या आपके थ्रू ऐसा कुछ हो चुका है या आपने कुछ बोला होगा, आपने कुछ प्रे कर लिया होगा, आपके विरुद्ध कुछ किया गया होगा, तो आपको गॉडेस कह रही है कि हम लोग होने ही नहीं देंगे, पहली बात तो। और दूसरी बात कि जो तुम्हारे हिस्से का है वो दूसरे के हिस्से में नहीं जा सकता। और तीसरी बात कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज अ होल्ड। एंड चौथी बात ये कि अगर ऐसा कुछ भी पॉजिटिव होने वाला भी होगा तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। और उसको कैसे खत्म कर दिया जाएगा, या आप उसी इंसान के मुंह से सुनेंगे कि वो कैसे खत्म हुआ है। तो ये ऊर्जा का जो भी है, बट ये ऐसे कैसे आप पर रिवर्क कर सकता है इफ यू आर सो मच इनटू द गाइडेंस। इसलिए आपसे कह रही है ना कि यू मस्ट मेडिटेट। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। आपको अच्छे बुरे का परख आपको तभी होगा जब आप गहराई में उतरेंगे, अपने भीतर झांक कर देखेंगे कि ये हो क्या रहा है। अगर कुछ निगेटिव आपके ऊपर असर कर जा रहा है या असर करता है तो ये कैसे हो पा रहा है और आप कैसे नहीं समझ पा रहे इस चीज को।
ऐसे तो कोई भी आपको गुस्सा गुस्सा दिला करके या कोई भी आपको टेम्पटेशन में ला करके कुछ भी कर सकता है अपने जीवन में। तो अगर आप मेडिटेट करते रहो, अगर आप एक सेपरेशन बनाते रहो अपने और अपने एक डिस्टेंस मेंटेन आप करते रहो हर एक बुरी चीज से, अब आप देखना आपकी पावर रिवाइव सी हो जाएगी। देयर वाज समथिंग नेगेटिव जो फीड कर रहा था आपकी एनर्जी पर, और अब दोबारा अगर कोई ऐसी इस चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया कम्प्लीटली, अगर कुछ नेगेटिव एंटिटी था, अब इस बात को आप सीरियस ले लीजिए कि आपका प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है, और एक समय आपका निकलना चाहिए जिससे प्रॉपर आप मेडिटेट कर रहे हो, आइदर 3 times a डे, और यू आर डूइंग एक ही टाइम बैठो पर एक लंबा आवर तक बैठो। कोई मस्ती मजा अब इस चीज से आपको नहीं होना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत बुरा है। लक्ष्मी जी इज ऑल्सो फ्यूरियस विथ यू बिकॉज आपने कोई चीज ना आपकी मतलब आपने उसके लिए एफर्ट लिया है, बट यू स्टिल ट्राई टू गिव इट टू समबडी एल्स। दैट इज नॉट राइट। तो अगर कुछ ऊट पटांग हरकत हुई है तो आपको वो चीज वापस डायरेक्ट करके दी जाएगी, या वो चीज सिचुएशन को ठीक से क्रिएट करके दिया जाएगा सही तरीके से। तो अगर कोई सिचुएशन मेस हुआ है और किसी इंसान के कारण हुआ और उसने कुछ ऐसा निगेटिव कर दिया आपके लिए, तो अब ये जो बचा कुचा जो एक कड़ी था ना, एक धागा जो बच गया था किसी इंसान के साथ, किसी का बचा हुआ, उसको कम्प्लीटली तोड़ दिया जाएगा। अब कुछ नहीं रहेगा इस रिलेशनशिप में, या तो भागो या तो तुम पिटो, दोनों में से कुछ एक कर लो। तो मे बी कोई इंसान बाय फोर्स किसी इंसान को पाना चाहता हो या कुछ निगेटिव ट्राई करना चाहता हो, एंड दैट इज गोना एंड, और फिर उस इंसान को उसके जीवन में निगेटिविटीज का वो शुरू हो जाएगा, वो हीप शुरू हो जाएगा कि अच्छा ऐसा ऐसा चलेगा आपका ट्रैक अब जीवन का। एंड ये इंसान के बारे में पता भी चल जाएगा, पीपल विल अंडरस्टैंड। अच्छा इसी के बारे में बात कर लिया है, मतलब दिस पर्सन हैज एन रिकॉर्ड कि इंसान अपनी चीजों को पाने के लिए निगेटिव एनर्जीज का ही यूज करती है या करता है। गॉडेसेस आर विथ यू, लेकिन एक बात वो बोल रही है कि अगर आपसे कुछ गलती भी होती है तो करेक्ट करने के लिए गॉडेस हैं, और आपसे गलती हो नहीं सकती बिकॉज वो गलती होने नहीं देंगी। तो अगर आपने गलत समझ लिया होगा कि कोई सिचुएशन में ऐसा होगा, तो आपको बता रही है कि काम पूरा नहीं हुआ है। जब तक काम पूरा नहीं होता ना, तब तक इंसान को मुक्ति नहीं मिलता। अभी आपका काम अधूरा है, अभी ये सिचुएशन पूरा सर्कल पे नहीं आकर के कंप्लीट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बात अब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की, और अगर जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसका एक बार अपमान हो जाता है, तो वो या तो पूरी व्यवस्था पलटनी होती है या तो आपके अकॉर्डिंगली सामने वाले को पलटना पड़ता है। देयर इज नो अदर वे फॉर दैट। तो आपसे कह रही है कि इस टाइप का कॉन्फिडेंस रखो, अगर कोई चीज है जो बुरी है, जो निगेटिव है, और जिसने निगेटिविटी का यूज किया हो आपको गलत तरीके से ट्रीट करवाने के लिए, या किसी भी इंसान ने किसी फूड का या किसी गलत चीज का प्रयोग आप पर किया हो, बी रेडी टू सी द कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज इस इंसान को इसकी जिंदगी का सबसे बैड कर्मा इसी सिचुएशन के थ्रू मिलना है। जैसे जैसे ये सिचुएशन एंड होगा आपके जीवन में, या जैसे जैसे ये बुरी चीज आपकी जिंदगी से जाएगी और दोबारा आप पर असर नहीं कर पाएगी, वैसे वैसे आपका पूरा का पूरा मन भगवान की तरफ जाएगा। तो जब भी आपका मन भगवान से दूर होता हो, या जब भी आपको लगता हो कि देयर इज समथिंग नेगेटिव, या आपको अजीब सा लगता हो, तो देन गॉडेस इज सेइंग कि अब इसमें मजाक मस्ती का कोई समय नहीं है, और ना ही अब इसमें खेल तमाशा कुछ भी है। अब इसमें एक ही चीज हो सकता है, एंड दैट इज एंड ऑफ द गेम, एंड द गेम हैज टू एंड लाइक दिस। आपको एक ब्रूटल डिसीजन अपने जीवन में लेना होगा कि हर वो चीज, हर वो इंसान जो आपको नीचा दिखाता हो या आपको डिमीन करता हो, उसका बैड कर्मा, उसका बैड टाइम इनएविटेबल है, निश्चित है, तो निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो एक ऐसा इंसान ही क्यों ना हो जो आपका पार्टनर बनना चाहे या पार्टनरशिप में रहना चाहे, अगर वो भी कुछ गलत करता है वो इंसान, तो उसको भी नाक रगड़ना पड़ जाएगा, बिकॉज ऑफ द एनर्जी दैट इज प्रोटेक्टिंग यू। जिन जिन चीजों ने, जिन जिन लोगों ने आपको इस तरह से ब्रूटली ट्रीट किया होगा, या गलत तरीके से ट्रीट किया होगा, या आपको मैनिपुलेट किया होगा, गॉडेस इज गोना मैनिपुलेट दिस पार्टनर या दिस पर्सन ऑल्सो,
कि आपको क्या चाहिए। आप मतलब आप एक इंसान के साथ रहना चाहते हो या एक से अधिक लोगों के साथ रहना चाहते हो, या आपकी रेपुटेशन खराब कर दी जाए या आपको भी वही बना दिया जाए जैसे आप सबको बनाते रहते हो, बिकॉज इस इंसान ने क्या किया था आपका जो आपने इस तरह से बिहेव किया उसके साथ। तो एक काम करते हैं, तो तुम्हारा ऐसा ही इमेज बना देते हैं कि तुम सबके साथ यही करते हो, सो अ पर्सन लाइक यू है, तुम जैसे इंसान का तो कोई रिस्पेक्ट होना नहीं चाहिए। सो एक्चुअली यही होने वाला भी है, दिस इज गोना हैपन वेरी क्विकली, कि तब तुम्हारा यही इमेज बनना चाहिए ना कि आप किसी के लिए भी अच्छे नहीं है, यू आर जस्ट गुड फॉर नो वन। तो आप अगर कोई मिस्टेक आपसे हो गई है तो आप उनसे क्षमा याचना कर लो। अगर आपने कुछ अपनी चीज है या कुछ अपना है या कुछ अपना एफर्ट है, कोई अपना प्लेस है या कोई अपनी कीमत आपकी है बहुत ज्यादा ही और आप उसको हल्के में ले रहे हैं, या आप उस चीज को किसी को दान करना चाह रहे हो, तो उसके लिए फॉरगिवनेस पहले ही मांग लो और बोल दो कि नहीं नहीं भाई, जो मेरा है वो हमको रिटर्न कर दीजिए, चाहे वो मेरा पावर हो, प्रेस्टीज हो। इसी कारण हो सकता है कुछ चीजें आपको परेशान कर रही हैं, और जिस भी पर्सन ने मेरे विरुद्ध कुछ भी गलत किया है, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको पनिश कर दो। आई एम नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट दिस पर्सन एनी फर्दर। इसको प्रोटेक्ट करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको अब जो इसके साथ होना है वो हो जाए। ये बस आपको केवल इतना बोल देना, और उसके बाद आप देखना आपकी लाइफ में आप बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की शील्ड में होंगे। अपनी प्रैक्टिसेस को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेडिटेशन आपको करते रहना है, भगवान पे पूरा विश्वास रखना है, और इस प्रैक्टिस को अगर कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है तो उसके अगेंस्ट आपको एक्शन नहीं ले सकते तो प्रेयर कर सकते हैं आप। नाउ टेक थिंग्स वेरी सीरियसली। आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके वेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आप सब कुछ कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ चीजें आपको पीछे खींच दे रही हैं, जो आपका राइटफुली है उसको आपसे छीना जा रहा है। तो ये जिस तरह के भी लोग हैं या जो भी ये इंसान करना चाह रहा है, दिस पर्सन विल सफर लाइक दिस। जो जिस चीज को इन्होंने यूज किया आपके विरुद्ध, अगर कोई निगेटिव चीज थी, उसी चीज के साथ इसकी पहचान बनने वाली कि तू है वही, तू यूज नहीं कर रही है, तू वही है ही, तेरा यही वही है बस।